हेलो बेटे, अब हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। जैसे कि आपको पता है यूनिट सेल किसी भी एक क्रिस्टल सिस्टम का एक बेसिक यूनिट होता है। अब यूनिट सेल में अगर आपको डेंसिटी को कैलकुलेट करना हो तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए बहुत इजी, डेंसिटी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। सो इजी। तो डेंसिटी किसका निकाल रहे हैं? यूनिट सेल का। तो मास किसका होगा? यूनिट सेल का। वॉल्यूम किसका होगा? यूनिट सेल का। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल डेंसिटी अगर आपको निकालनी है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब आप देखिए, मास ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालने का फॉर्मूला जो है, बिकॉज यूनिट सेल इज अ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आता है आपका? ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज ए क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो क्यूब का ही ले रहे हैं, यूनिट सेल क्योंकि हमने क्यूब सपोज किया है। नेक्स्ट हमें निकालना है मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे? देखिए, मास ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए, मास ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि आपके पास उस यूनिट सेल में टोटल एटम्स कितने हैं और हर एक एटम का मास कितना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स। आपके यूनिट सेल में टोटल एटम कितने हैं और हर एटम का मास कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि मास ऑफ वन एटम निकालेंगे कैसे? मास ऑफ वन एटम कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको पता है किसी भी एलिमेंट का मास, जैसे सोडियम, एल्यूमिनियम, कोई भी एलिमेंट ले लो आप, हर एक एलिमेंट का मास आप हमेशा ग्राम में ही लेते हो। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि एक एलिमेंट का मास है m ग्राम। कितना मास है? m ग्राम। लेट एलिमेंट हैविंग मास, या एलिमेंट ले लो, एटम ले लो, एलिमेंट हैविंग मास m ग्राम। कितना ले लिया मैंने? m ग्राम। अब जैसे ही मैंने मास m ग्राम लिया, मैंने क्या लिया? मास m ग्राम। अब क्योंकि मैंने मास m ग्राम लिया, तो जैसे ही मैं बात करती हूँ ग्राम की, तो क्या वो मास एक एटम का होगा? नहीं होगा, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। किसी भी एक एटम का मास कभी भी हम ग्राम में ले ही नहीं सकते, उसको हमें यू में लेना होता है या एएमयू में लेना होता है। जब भी मास आपको बोला जाए कि ग्राम में है, तो वो हमेशा कितने एटम्स का मास होता है? 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स का मास होता है। कभी भी वो एक एटम का मास नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास एलिमेंट m है, m ग्राम, एक एलिमेंट का मास m ग्राम है, तो उस m ग्राम में टोटल एटम कितने होंगे? 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम्स। यानी कि जिस एलिमेंट का मास आपने m ग्राम सपोज किया है, उसके अंदर टोटल एटम कितने होंगे? इतने होंगे। कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे मैंने बोला सोडियम का मास 23 ग्राम होता है, तो सोडियम के अंदर एटम्स कितने होंगे? कितने एटम ने मिलकर 23 ग्राम बनाया होगा? तो वो एटम्स कितने हैं आपके? 6.022 into 10 की पावर 23। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है आपका? 7 होता है। मैंने बोला लिथियम 7 ग्राम है, तो 7 ग्राम में कितने एटम होंगे? क्योंकि मैं हर जगह ग्राम लगा रही हूँ, भले ही मास अलग अलग है, लेकिन लगाया तो ग्राम है ना। तो जैसे ही ग्राम आता है, ये कंफर्म हो जाता है कि हर एक एलिमेंट कितने एटम्स कंटेन करेगा? इट ऑलवेज कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स 6.022 into 10 की पावर 23। तो मास चाहे कुछ भी हो, अगर वो ग्राम में दिया है किसी भी एलिमेंट का, तो हमेशा एटम्स इतने ही होंगे। ये आप 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा इजीली। m ग्राम एटम, m ग्राम एलिमेंट जो है उसके अंदर इतने एटम, तो एक एटम का मास कितना होगा आपका? 1 एटम। अगर m ग्राम में इतने एटम्स हैं, तो एक ग्राम, एक एटम का मास कितना होगा? m डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 की पावर 23। इतना आ गया आपका एक एटम का। और इसी को हम n नॉट भी लिख देते हैं, जो ये आपका एवोगैड्रो नंबर है, इसी को हम n नॉट भी
पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस सपोज नहीं किया है। तो क्वेश्चन में जो भी क्रिस्टल लैटिस दिया जाएगा आप उसी के इफेक्टिव एटम्स मेंशन करेंगे, जिसको बेसिकली हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z क्या बताता है? नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम आपके कितने हैं। तो यहाँ हमें मास ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए तो Z ले लेना है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। एक एटम का मास आपने निकाल ही लिया है, कितना है? m डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 raised to the power 23 एंड तो ये तो आ गया आपका मास ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इतने, एक एटम का मास इतना हो गया, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है आपका? a क्यूब। सो फाइनली दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। आई थिंक इट इज क्लियर। तो यहाँ आपको बस डेंसिटी जब भी क्वेश्चन में निकालने के लिए है तो आपको सीधा ये फॉर्मूला पुट कर देना है। ये फॉर्मूला कैसे आया वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यू हैव टू मग अप z into m डिवाइडेड बाय a क्यूब into n नॉट। तो a क्यूब एज लेंथ आपको दी होगी, ना भी दी हो तो हम रेडियस की मदद से एज लेंथ निकाल सकते हैं। z इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो आपको ऑलरेडी याद होंगे, एंड m इज मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट जो किसी का भी हमेशा फिक्स होता है, वो आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया जाएगा। अब एक चीज और, ये a क्या है आपकी? एज लेंथ। अब एज लेंथ इसकी थोड़ी कुछ यूनिट्स होती हैं, लाइक इफ मोलर मास इज इन ग्राम, अगर मोलर मास ग्राम में है और तो a किस में लेना है आपको? सेंटीमीटर में। तो फाइनली यूनिट क्या आएगी आपकी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर वहीं पे मोलर मास किलोग्राम में है तो एज लेंथ किस में ली जाएगी? मीटर में। इफ मोलर मास इज इन केजी, सो a इज इन मीटर, तो फाइनली यूनिट क्या आती है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि आपको यूनिट कब चेंज करनी, डिपेंडिंग ऑन दी मोलर मास आप किस में ले रहे हो। तो एक को आपको या तो सेंटीमीटर में लेना है या फिर मीटर में। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप किसी भी क्रिस्टल का डेंसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। और इस पे आपको क्वेश्चंस बोर्ड में 100% आता ही आता है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। आपको सीधा फॉर्मूला रखना है एंड यू आर इजीली एबल टू कैलकुलेट दी